ईश्वरीय गुण और ईश्वर की समस्त शक्तियों को समाहित करने के लिए वैदिक मंत्रों अनेक विधि विधानों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। सर्वकार्येषु सर्वदा नागेशं सरयुं तदा लक्ष्मणं वेणुतीर्थं च वन्दे हाटकमन्दिरम् प्रधानदेवताभ्यो नमः। महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणा द्वितीयपरार्धे विष्णुपदे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भूर्लोके भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गत अयोध्यायां ब्रह्ममानसतीर्थक्षेत्रे सरयूनद्याः यथोक्तदिग्भागे कालयुक्तनाम्नि संवत्सरे श्रीसूर्ये उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतौ महामांगल्यप्रदमासोत्तमे मासे पुण्यपवित्रमासे ज्येष्ठमासे शुभे शुक्ले पक्षे अद्य दशम्यां तिथौ गुरुवासरे पूर्वा भाद्र नक्षत्रोपरि उत्तरा भाद्रपद दिवस नक्षत्रे विषकुंभयोगे वाणिज्यकरणे मीन स्थिते श्रीचंद्रे वृष स्थिते श्रीसूर्ये मिथुन स्थिते श्रीदेवराज गुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथा यथं राशिस्थानेषु स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विसिद्धायां शुभ पुण्यतिथौ गोत्राः अच्युत गोत्राः नामाहां सर्वेषां सकल ग्राम जन भक्त जन देश जनानांच सकलारेष्ट दुर्निर्मित उपशमन पूर्वकाम निखिल क्षेम शुभेच्छ कल्याण प्राप्त्यर्थाम श्री रामचंद्र देवता प्रीत्यर्थंच सीताराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सूर्य हनुमत सूर्य नारायण गणेश भगवती अन्नपूर्णा शिव गणपति मूर्तीनां प्राण प्रतिष्ठां करिष्ये। हो गया, हाथ में जल दीजिएगा। ओम अस्य श्री प्राण प्रतिष्ठा मंत्रस्य ब्रह्म विष्णु रुद्रादिशयादिगयो सामान्य छंदांसि क्रियामय वभु प्राणाख्या देवता आम बीजम क्रौम की शक्ति क्रौम कीलकम प्राण प्रतिष्ठायां विनियोगाः। ओम ब्रह्म विष्णु रुद्र शुभ्यो नमः शीर्षे ओम ऋग यजु साम छंदोभ्यो नमः मुखे ओम प्राणाख्य देवताये नमो। आप इस समय देख रहे हैं श्री राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा समारोह का ये विशेष प्रसारण आपके अपने चैनल दूरदर्शन पर, और निश्चित तौर पर दूरदर्शन और प्रसार भारती के समस्त वरिष्ठ अधिकारियों के तमाम प्रयासों के बाद में हमारे जो तमाम साथी हैं, जो तमाम हमारे तकनीकी सहायक हैं, उन लोगों की सहायता के साथ, उन लोगों के तमाम प्रयासों के बाद ये प्रसारण सफल हो रहा है और देश और दुनिया के तमाम देशों में ये सीधा प्रसारण इस वक्त आप देख पा रहे हैं अपने दूरदर्शन पर। और जब हम बात करते हैं दूरदर्शन की तो एक भरोसे का नाम है आपका अपना दूरदर्शन, और इसीलिए आप सभी अपने दूरदर्शन से बेहद प्रेम करते हैं और उसी प्रेम के वशीभूत होकर हम वो सब कुछ आप तक पहुंचाते हैं जिनको आप देखना चाहते हैं। और आप इस वक्त विशेष प्रसारण देख रहे हैं श्री राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा समारोह का, और मैं इस समय मौजूद हूं श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में। और जैसा हम आपको पहले बता रहे थे कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। प्राण प्रतिष्ठा, इसका महत्व बहुत ज्यादा है। अगर इसको आप महसूस करके देखेंगे तो 3 दिन से लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है,
और जरूर हमारे दर्शक इस बात को जानना चाहते होंगे कि प्राण प्रतिष्ठा का ये महत्व कैसा होता है, और निश्चित तौर पर हम ये बताना भी चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे पूजा आप? बिल्कुल मनीष, प्राण प्रतिष्ठा का जो महत्व है बहुत ही खास है। मंदिरों में जब मूर्तियां लाई जाती हैं तो वे केवल पत्थरों की होती हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा कर उन्हें जीवंत बनाया जाता है, जिससे वे केवल मूर्तियां न रह जाएं, बल्कि उनमें भगवान का वास हो। प्राण प्रतिष्ठा के बिना कोई भी मूर्ति मंदिर में स्थापित नहीं होती। प्राण प्रतिष्ठा के लिए देवी या देवता की अलौकिक शक्तियों का आवाहन किया जाता है, जिससे कि वो मूर्ति में आकर प्रतिष्ठित यानी विराजमान हो जाते हैं, और इसके बाद वो मूर्ति जीवंत भगवान के रूप में मंदिर में स्थापित हो जाती है। प्राण प्रतिष्ठा के कारण ही कहा जाता है कि एक पत्थर भी ईश्वर का रूप धारण कर सकता है। कहा जाता है कि प्राण प्रतिष्ठित किए जाने के बाद खुद भगवान उस प्रतिमा में उपस्थित हो जाते हैं, और तब हम भगवान से अपने मन की बात कहते हैं, अपने दुख कहते हैं, अपने सुख कहते हैं, और ढेर सारा उनको आज धन्यवाद देते हैं। मनीष। बिल्कुल पूजा, और इस समय दो तस्वीरें हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। शिवलिंग, इसका भी आज यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है, और हम आपको ये बता दें कि जो मंदिर क्षेत्र है इसके ईशान कोण अर्थात उत्तरी पूर्वी कोना में शिवलिंग की स्थापना हो चुकी है, और इसका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है। ये शिवलिंग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और कहा जाता है कि पूरे देश और दुनिया में जहाँ कहीं पर भी शिवलिंग जाते हैं, जो प्रतिमाएं जाती हैं, उनको नर्मदा के तट से लेकर आया जाता है, और नर्मदा के तट से लाया गया शिवलिंग वाकई अपने आप में दिव्य होता है। उसमें कई विशेष गुण माने जाते हैं, और जो मूर्तिकार हैं, जो इसके जानकार हैं, वो उनके गुणों को विशेष तौर पर बता सकते हैं। लेकिन हम तो यहाँ पर अपने सामान्य दर्शकों के लिए इतना ही कह सकते हैं कि वाकई अद्भुत है ये शिवलिंग। और ये आप सूर्य मंदिर आप देख रहे हैं, सूर्य मंदिर एक तरफ देख रहे हैं, और एक तरफ आप राम दरबार देख रहे हैं, और दोनों ही तरफ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर ये बात बताना बेहद जरूरी है कि समस्त 8 मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम एक साथ चल रहा है। एक साथ का मतलब बहुत तकनीकी सहयोग इसमें मिल रहा है। जो सीसीटीवी कैमरा हैं उनको लगाया गया है ताकि मंत्रोच्चार एक साथ होता रहे। जो समस्त विधियां हैं कर्मकांड की वो एक साथ चलती रहें। कहते हैं ना कि सारी आवाजें, सारे उच्चारण एक साथ हो। क्या दिव्य ऊर्जा इस वक्त पूरे माहौल में जो फैल रही है इन मंत्रों के माध्यम से, उनको हम महसूस कर पा रहे हैं। और निश्चित तौर पर मैं ये मान रहा हूं कि जो कुछ मैं यहाँ पर महसूस कर पा रहा हूँ वो आप भी महसूस कर पा रहे होंगे। हमारे सहयोगी कैमरामैन, छायाकार मित्रों के द्वारा जो एक मेहनत है, जो प्रयास है, लगातार किस तरीके से वो अपने अपने कैमरा के जरिए ये दृश्य वहां तक पहुंचा रहे हैं। जो खास दृश्य आप तक पहुंचने चाहिए उनको तमाम हमारे तकनीकी सहायक इस समय आपके टेलीविजन स्क्रीन पर पहुंचा रहे हैं। ये राम दरबार का नैनाभिराम दृश्य आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय मौजूद है, और लगातार हम आपको ये बता रहे हैं कि ये जो पूरा कार्यक्रम है ये समय आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। और यहाँ पर ये बात भी जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो पूरा कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम 101 आचार्य मिलकर करा रहे हैं। आप थोड़ा मंत्रोच्चार सुने और मंत्रोच्चार में अपने आप को संबद्ध करें, और अपने आप को इन मंत्रों के जरिए ये महसूस करें कि आप स्वयं श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में मौजूद हैं। और अगर आप आंख बंद करके ध्यान कर सकते हैं तो तमाम वो दर्शक जो इस समय दूरदर्शन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, अपने अपने घरों में जहां पर भी हैं, वो राम नाम का जाप करते हुए, अपने आंखों को बंद करते हुए भाव स्वरूप आत्मिक दृष्टिकोण से वो यहीं पर मौजूद हैं जहां पर ये कार्यक्रम चल रहा है। तो ये मंत्रोच्चार आपके लिए, ये मंत्रोच्चार आपके तमाम उन परिजनों के लिए जिनकी सुख, शांति और समृद्धि के कल्याण में यहाँ पर ये मंत्रोच्चार चल रहा है।
Saradhavi Tabdata Tanvarnavi Tabdatami Rida Deva Janalan Tanva Avalan Purugam Padumma Jatnela Janamaya Janta Deva Tanidan Tehana Kamahimana Sadan Om Hiranyavarnam Harinim Suvarnarganyam Chandram Hiranmai Lakshmi Jadavedoma Tamba Vajadavedo Lakshmi Manapagamani Yasyam Hiranyam Vindeyam Gamaswam Purushanaham Ashwapurvam Pradamadhyam Mastinada Pramodini Shiyam Devi Mubhavve Srirmadevi Dushatam Kam Sosmidam Mridna Pragara Mardram Jalandim Vrittam Taravayandim Padme Sthita Padvavarna Damiyopavvaishiyam Chandram Pravasham Mechajatvalamdi Priyan Loke Jevadushtamudaram Tam Padminime Misaranam Prabhate Alakshmir Verashadam Tam Rane Aditya Varane Tapaso Dejato Vanaspatistava Vrikshoda Vilvaha Tassavalani Tapasanudanto Mayataraya Shavaya Lakshmi Upaitama Devadaga Kirtisha Maninasaha Pradurabhuto Svirashtriyasmin Girtimirdyam Dadatu Me Kshatripasa Malam Jeksham Malakpim Nashayamyaham Abhutam Samariddhim Ja Sarvam Nirnadame Griyat Gandhatvaram Duradharsham Nityapushtam Karishanim Ishwarim Sarvabhutaram Tameyopavvayashiyam Manasa Kamamagutim Vacha Satyamashemahi Pashunam Rupamannassamai Shishredanyashaha Kardamena Pradabhutamai Sambhava Kardama Shyam Vade Me Gule Mataram Vattamalinim Avadrajandu Jignani Jiglita Vasame Grihe Nijadevi Mataram Shyam Vade Me Gule Ardram Bushkarane Mushtim Mingala Vattamalinim Chandram Hiranmayim Lakshmi Jadavedo Mavaha Ardram Yakarani Yashtim Suvarna Mehmamalinim Surya Miranmayim Lakshmi Jadavedo Mavaha Tammava Jadavedo Lakshmi Manapagaminim Yasyam Mirannam Prabhutam Gavo Dasyo Shvat Mindeyam Purushanaham Yashuji Preto Bhutva Dhuyada Jamanmaham Shiyam Panjada Sarajam Da Shikama Sadajanjapeta. तो ये मंत्रोच्चार लगातार चल रहे हैं। पिछले 3 दिनों से हम कह सकते हैं कि 2 जून से लगातार ये मंत्रोच्चार अलग अलग कर्मकांडों को, अलग अलग परंपराओं का निर्वहन करते हुए मंत्रोच्चार चल रहे हैं और इन मंत्रों में वो अद्भुत शक्ति है। दरअसल मंत्र अपने आप में एक वैज्ञानिक कह सकते हैं कि उनके पीछे एक विज्ञान होता है, उसकी ऊर्जा होती है और इस पूरी समष्टि में ऊर्जा ही है जो हम सबको संचारित करती है। ऊर्जा किस तरीके से, कितनी मात्रा में, कहां पर, यह देखना बहुत जरूरी है। और आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय माता भगवती का वो दिव्य स्वरूप, यहाँ पर भी प्राण प्रतिष्ठा चल रही है। माँ दुर्गा की प्रतिमा इस समय आपके सामने है और जब हम माँ दुर्गा की बात करते हैं तो ये माँ दुर्गा की प्रतिमा इस मंदिर परिसर का वायव्य कोण, जो वास्तु के हिसाब से हम कहते हैं चौथा कोना होता है, वायव्य कोण यानी कि उत्तरी पश्चिमी कोना, वहां पर ये प्रतिमा स्थापित है और वहां पर ये कार्यक्रम चल रहा है। बीच बीच में हम आपको अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। मुख्य रूप से श्री राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है ये, और उसके साथ में अलग अलग मूर्तियों का भी प्राण प्रतिष्ठा चल रही है। क्या कहना चाहेंगी पूजा आप? मनीष, इस समय जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो प्रथम तल पर राम दरबार यानी भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और हनुमान जी की प्रतिमाएं स्थापित हैं, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है। अब हम थोड़ा सा बात करें अगर मंदिर के भौतिक स्वरूप की, तो दर्शकों को बता दें कि जो इसका परकोटा वो है आयतकार है। इसकी कुल लंबाई
800 मीटर है। परकोटे के अंदर 14 फीट की चौड़ाई है और वो छायादार है। मनीष, बिल्कुल आप भौतिक स्वरूप का जिक्र कर रहे हैं और जरूर दर्शक जानना भी चाहेंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ चूंकि स्क्रीन पर वो जो देख रहे हैं दृश्य पूजा, हम चाहते हैं कि हम उस दृश्य के बारे में और उसके पीछे छुपे हुए मर्म के बारे में, ये देखिए जिसका जिक्र हमने पहले किया हुआ था, ये है वो शिवलिंग जो नर्मदा के तट से लाया गया है। ये है वो शिवलिंग जिसमें प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ये वो है शिवलिंग जिसको कह सकते हैं कि बगैर शिव के तो ये सृष्टि अधूरी है, बगैर शिव के ये पूरी समष्टि अधूरी है, और बगैर शिव के हम ये कह सकते हैं कि सनातन धर्म अधूरा रह जाता है। और ये वो तमाम दृश्य हम देख रहे हैं। हम एक दृश्य में खोते हैं तब तक दूसरा दृश्य हमारे समक्ष मौजूद होता है। बजरंगबली हनुमान, जहाँ राम है वहाँ हनुमान है, और जहाँ हनुमान है वहाँ पे ऊर्जा का तो स्रोत अनंत है। ये सारी चीजें हम बता रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ हम अपने दर्शकों को जो जानकारी दे रहे हैं पूजा, उस जानकारी को भी हम आगे बढ़ाते चलेंगे कि सूर्य, जैसा आपने पहले भी कहा कि भगवान सूर्य चूंकि भगवान श्री राम के कुल देवता हैं, सूर्यवंशी कहा जाता है, तो सूर्य की जो प्रतिमा है वो भी यहाँ पर स्थापित हुई है। और ये भगवान सूर्य का जो रथ है वो नैऋत्य कोण जिसको कहते हैं ना, दक्षिणी पश्चिमी कोना जो होता है। जी हाँ मनीष, ये जो कोना है ये घर के मालिक या स्वामी का कोना होता है, और इसमें राम के कुल के पिता भगवान सूर्य का रथ स्थापित किया जा चुका है। यानी भगवान सूर्य की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है। और जैसा हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि कुल 8 मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा है। अगर हम राम दरबार को हम एक रूप में मानते हैं तो यहाँ पर भगवान सूर्य, हनुमान जी, प्रथम पूजनीय गणपति जी, माँ दुर्गा, माँ अन्नपूर्णा और शिवलिंग, इसके अलावा शेषावतार। अगर हम इस तरीके से पूरा इसकी गणना करते हैं तो 8 मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम चल रहा है, और सारे कार्यक्रम एक साथ चल रहे हैं, मंत्रोच्चार एक साथ चल रहा है। और इन तमाम मंदिरों के बारे में, विग्रहों के बारे में, इसके पीछे छिपे हुए महत्व के बारे में लगातार हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी है कि एक लंबे काल खंड के बाद में ये बहुत आसान नहीं है कि आज जिस स्थिति में हम यहाँ पर पहुंचे हैं, एक लंबा संघर्ष रहा है, सदियों का संघर्ष हम कह सकते हैं। और इस सदियों के संघर्ष के बाद में आज हम ये सुख की घड़ी कह सकते हैं। ये एक नए भारत का जो दृश्य हम अपने सामने देख रहे हैं, वो दृश्य हमारे सामने दिख पा रहा है। एक नई ऊर्जा का संचार हम इस समय देख रहे हैं, और एक नए भारत में जो लोगों के मन मस्तिष्क में एक नया भाव पैदा हो रहा है, उस भाव को हम, उस भाव का प्रकटीकरण हम देख पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अद्भुत है, और अगर भाव को आप अपने आगे रखें तो ये अवर्णनीय है, ये अनिर्वचनीय है। क्या कहेंगे पूजा? बिल्कुल ठीक बात मनीष, बहुत सुंदर, बहुत ही मन को भाने वाले ये दृश्य है। मनीष, कई मायनों में देखें तो ये समय जब इतिहास बनता है तो यही इतिहास हमारे आने वाली पीढ़ी को गौरव प्रदान करता है। ये एक ऐसी आत्म अनुभूति जिससे हमारी जो संतति है वो अपने पूर्वजों पर गर्व करती है। और शायद ये गर्व इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, जब हम अपने दर्शकों को प्राण प्रतिष्ठा के इस अनुष्ठान के सीधे प्रसारण के माध्यम से जोड़ रहे हैं, तब हमारी यादों में, हमारी आंखों में, हमारे अनगिनत उन शहीदों का बलिदान भी याद आ रहा है, जिनके त्याग के कारण आज हम ये दृश्य देख पा रहे हैं। मनीष, कहते हैं ना कि जो भाव हैं, और जब भावों की सरिता में आप प्रवाहित होते हैं तो शायद आप नहीं रहते हैं, और कुछ ऐसा ही हम इस वक्त महसूस कर पा रहे हैं। आपने शहीदों का जिक्र किया, आंखों में नमी आ जाती है। आप जब इन दृश्यों का जिक्र करते हैं तो प्रसन्नता में ये अश्रु अपने आप बहने लगते हैं। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जब इतिहास की बात कर रहे हैं तो न जाने कितने किरदार, न जाने कितने
हमारे जो हीरो, जिनको हम कह सकते हैं कि जो हमारे नायक रहे हैं, समाज के अग्रणी नायक रहे हैं, जिन्होंने इस राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उन सबके चित्र, उन सबके नाम हमारे समक्ष आ रहे हैं। मनीष, ये बात तो रही इतिहास की, लेकिन हम आज में हैं, श्री राम जन्मभूमि परिसर में हैं, प्राण प्रतिष्ठा के इस समारोह में हैं। तो आज हम ही नहीं बल्कि सभी सनातन धर्म में आस्था रखने वाले प्रसन्न हैं, क्योंकि रामलला के दरबार में लगातार एक के बाद एक न केवल सनातन धर्म की प्रतिमान बल्कि हमारे आराध्यों के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और इससे भारतीय जनमानस की चेतना में जो ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ है वो अद्भुत है। न भूतो न भविष्यति। बिल्कुल, न भूतो न भविष्यति। और कई बार जब इस कार्यक्रम के निमित्त हम यहाँ पर आ रहे थे तो हम कह रहे थे कि हम मनुष्यों का जीवन कितना है, और आज के कालखंड की बात करें, आज के समय की बात करें, 70 साल, 80 साल, 90 साल, यही तो है। लेकिन जब हम इस मंदिर के वास्तु की बात करते हैं, मंदिर के निर्माण की बात करते हैं, तो जो हमारे वास्तुशास्त्री हैं, जो हमारे जानकार हैं, वो ये बताते हैं कि इस मंदिर की आयु हजारों साल है। 2-2.5 हजार साल तो इस संरचना के मुताबिक इस मंदिर की आयु है। न जाने कितनी बार हम जन्म लेंगे, न जाने कितनी बार हम मृत्यु को प्राप्त होंगे, और न जाने कितनी बार ये संभव है कि हम अपने अगले जन्म में इसी मंदिर में उपस्थित हों, हम उससे अगले जन्म में इसी मंदिर में उपस्थित हों। और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमने बहुत से मंदिरों का निर्माण होते हुए तो नहीं देखा, लेकिन आज हम इस मंदिर के निर्माण होते हुए देख रहे हैं। समाज के कई वर्ग अपने अपने अलग अलग रूपों में इस मंदिर की व्याख्या कर रहे हैं। कोई कहता है कि संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा है, तो कोई अतीत से लेकर आज तक के समस्त घटनाक्रमों को एक बार में याद कर लेता है। इस संघर्ष गाथा को देखता है जब सुख की अनुभूति हमें होती है। और हमारे साथ इस समय कमेंट्री बॉक्स में श्री तिवारी जी मौजूद हैं, और जो कि शिक्षिका हैं। और मुझे लगता है एक शिक्षक होने के नाते, चूंकि हमारी संतति को, हमारे समाज को, जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसको शिक्षित करती हैं, संस्कारित करती हैं, तो जरूर मन मस्तिष्क में जो भाव होते हैं उन भावों का प्रकट होना भी बहुत जरूरी है। श्री जी, आप क्या कहना चाहेंगे? इस पूरे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की आप भी साक्षी बन रही हैं, और निश्चित तौर पर आपके मन में भी भाव जरूर आ रहे होंगे। उस भाव से हम सबको आप रूबरू कराएं। मनीष जी, जो भाव मन में आ रहे हैं उनको शायद शब्दों में बयां कर पाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि पहली बार मैं राम मंदिर में आई हूँ और यहाँ जो रामलला जी की मूर्ति मैंने देखी और उनसे उनकी प्राण प्रतिष्ठा देखी, तो बहुत ही मन में के जो भाव हैं उन्हें बिल्कुल 2 शब्दों में, 2 पंक्तियों में कह पाना बड़ा मुश्किल है। पर ये कह सकते हैं कि भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। आपने 2 शब्दों में जो बात रखी है वाकई दिल तक गई है। और ये बात सिर्फ आपकी नहीं है, बल्कि समाज से जुड़ा हुआ कोई भी वर्ग हो, समाज से जुड़ा हुआ कोई तबका हो, इस समय हर कोई जो भी सनातन धर्मावलंबी है, जो भी प्रभु श्री राम में आस्था रखता है, जो भी हमारी सनातन में आस्था रखता है, जो भारत को प्यार करता है, जो भारत के भाव से जुड़ा हुआ है, जो भारत के भाव से जुड़ा हुआ है, और वाकई उस ज्योति स्वरूप प्रकाश पुंज से जुड़ा हुआ है, जिसके प्रकाश से हम सभी आलोकित हो रहे हैं, जो प्रकाश हमारा मार्गदर्शन करता है। और वाकई वो सभी लोग आज अपने आप को इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से संबद्ध कर पा रहे हैं। और प्राण प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम लगातार पिछले 3 दिनों से चल रहा है। आपको बता दें कि 2 जून से ये कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है, और 2 जून को जल कलश यात्रा, सरयू जल कलश यात्रा निकाली गई, और जो कि अयोध्या के अलग अलग स्थानों से होती हुई वीणा चौक, रामप्रत, श्रृंगार हाट, हनुमानगढ़ी बाजार, दशरथ महल होते हुए रामकोट बैरियर और रंग महल होते हुए ये यज्ञ मंडप तक इसने प्रवेश किया। तो ये वो पहला चरण था जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह कार्यक्रम की शुरुआत हुई, इस अनुष्ठान की शुरुआत हुई। और इसमें कह सकते हैं कि आप देखिए ना कि हमारे यहाँ जो भी कार्यक्रम होते हैं वो अलग अलग जो हमारे प्रकृति के अवयव हैं
उनके प्रति हम अपने प्रेम का, अपने भाव का, उनके प्रति हम एक आदर का जो प्रकटीकरण करते हैं, वही है हमारी ये परंपराएं। और इन परंपराओं में कहीं ना कहीं विज्ञान है, प्रकृति का संरक्षण और संवर्धन है। क्या आप हमसे सहमत हैं पूजा जी? बिल्कुल, जो आपने कहा वो बिल्कुल सत्य वचन कहा मनीष। हर चीज़ का एक तरीका होता है, एक विधि होती है, और ये जो प्राण प्रतिष्ठा की आप प्रक्रिया देख रहे हैं, इसकी भी एक विधि है। सामान्यतः जो सर्वमान्य या फिर यूँ कहें कि जो सर्वसुलभ प्रक्रिया, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जो आम लोगों के लिए जो प्रक्रिया होती है, उसके अनुसार सबसे पहले हम प्रतिमा को गंगाजल या विभिन्न पवित्र नदियों के जल से स्नान कराते हैं। फिर स्वच्छ वस्त्र से मूर्ति को पोंछकर नवीन वस्त्र धारण कराए जाते हैं, और इसके बाद प्रतिमा को शुद्ध एवं स्वच्छ स्थान पर विराजित करके चंदन का लेप लगाकर श्रृंगार किया जाता है। फिर बीज मंत्रों का पाठ कर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, और इस समय मंत्रोच्चार कर विधि विधान से भगवान की पूजा की जाती है। अंत में आरती अर्चन कर लोगों में प्रसाद वितरण किया जाता है। मनीष, बिल्कुल, ये वो विधि है जो कि हम आमतौर पर एक आम जन के लिए, जो लोग अपने घरों में मंदिरों को स्थापित करते हैं या समाज में अलग अलग जगहों पर मंदिरों की स्थापना होती है, वहाँ पर ये विधि का स्थापना होती है। और ये समय आरती का कार्यक्रम राम दरबार में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी अपने दर्शकों को एक बात और बताना चाहेंगे पूजा। जब यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ 3 पीढ़ियों का नेतृत्व कर रहे हैं यहाँ पर। महंत योगी यानी कि वो खुद गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं। उन्होंने भी राम जन्मभूमि का जो आंदोलन लगातार चला, संघर्ष का वो लंबा कालखंड, उसमें उनका भी योगदान रहा है। और उनके गुरु महंत अवैधनाथ महाराज ने, उन्होंने भी अति सक्रिय होकर राम जन्मभूमि आंदोलन में अपना योगदान दिया, जिसके फलस्वरूप हम ये आज का दिन देख पा रहे हैं। और महंत अवैधनाथ के गुरु महंत दिग्विजय नाथ, वो भी इसी श्रृंखला में शामिल रहे हैं। और आज जब वो यहाँ पर उपस्थित हैं, तो आप यकीन मानिए कि हम उन सभी दिव्य आत्माओं का स्मरण कर रहे हैं, उन तमाम दिव्य विभूतियों का स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने अपने बलिदान से, जिन्होंने अपनी तमाम अथक मेहनत, उनके प्रयास, उनका सर्वस्व जो उन्होंने निछावर करने की जो भावना रही है, जिसके चलते आज हम ये दृश्य देख पा रहे हैं, उन सभी को हम हृदय की अनंत गहराइयों से न केवल नमन कर रहे हैं, बल्कि हम श्रद्धा से अभिभूत भी हो रहे हैं। और ये दृश्य वाकई अद्भुत हैं। पूजा, मनीष, आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं, दरअसल उनका होना यह काफी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने बताया कि वो एक साथ 3 पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और जब हम योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं, तो वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही नहीं, बल्कि वो गोरक्ष पीठाधीश्वर भी हैं। ये 2 दृश्य टेलीविजन स्क्रीन पर, एक तरफ शिवलिंग में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, और दूसरी तरफ हम लगातार देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर। और हम यहाँ पर प्रशंसा करना चाहेंगे अपने तमाम छायाकार जो हमारे साथी हैं, हमारे जो तकनीकी सहायक हैं, जिनके माध्यम से वो लगातार किस तरीके से दृश्यों का परिवर्तन कर रहे हैं, दृश्यों का संयोजन कर रहे हैं। और उनकी ये पूरी कोशिश है कि किसी भी दृश्य से हमारे तमाम वो करोड़ों दर्शक जो कि दूरदर्शन को इस समय देख रहे हैं, विशेष प्रसारण को देख रहे हैं, वो हर उस महत्वपूर्ण दृश्य को देख पाएं जो दृश्य वो देखना चाहते हैं, हर उस प्रक्रिया को वो समझ पाएं जिसको वाकई समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। हाथों से इस शिवलिंग का स्पर्श अपने आप में भाव से भरने वाला है। मंत्रों से, उनके उच्चारण से बुदबुदाते हुए ये ऊंट जो कि श्रद्धा की न जाने कितनी अनंत गहराइयों में हमको लेकर जाते हैं। इन दृश्यों को जब हम समायोजित करते हैं तो सिर्फ एक ही बात निकलती है, भारत माता की जय, प्रभु श्री राम की जय, सनातन धर्म की जय। और जब हम राम राज्य का जिक्र करते हैं तो राम राज्य यहीं से शुरू होता है। राम राज्य इसी परिकल्पना पर आधारित होता है
कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू ना व्यापा, यानी कि किसी को किसी तरीके का व्याधि ना रहे, यही राम राज्य है। और इसी को प्रेरणा वाक्य मानते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी की मार्गदर्शन में जो लगातार काम चल रहा है वो वाकई प्रेरणा देने वाला भी है। और न जाने कितनी सदियां इस कालखंड की ऋणी रहेंगी कि इस कालखंड में एक ऐसा नेतृत्व हमें मिला जो नेतृत्व ने भारत को नया भारत बनाया, जिस नेतृत्व ने भारतवासियों के मन में गर्व और गौरव की अनुभूति प्रदान की, जिस नेतृत्व ने सनातन धर्म के अंदर, सनातन धर्म के प्रति लोगों के अंदर आस्था प्रदान की। पूजा, ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। गणपति के देखिए कितनी दिव्य और भव्य मूर्ति है और उनके अस्त्रों को उनको पहनाया जा रहा है और सभी लोग इस समय उपस्थित हैं। हर कोई मंत्रोच्चार कर रहा है और एक तरफ ये भी हम कहेंगे कि अंदर तो ये मंत्रोच्चार चल रहा है और उधर भगवान सूर्य देव भी लगातार अपने जो कहते हैं ना कि वो अपने प्रभाव को दिखा रहे हैं। इस समय मौसम में भी एक गर्मी जबरदस्त है। बिल्कुल ठीक बात है मनीष की मौसम भी अपने पूरे जोश में है। वैसे तो जेठ का महीना है और इस जेठ के महीने में जबरदस्त गर्मी होती है, लेकिन यहाँ पर ये बात ध्यान देने लायक है कि इतनी गर्मी के बावजूद भी आस्था इस पर भारी है, क्योंकि जो आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं उसके मुताबिक हाल के दिनों में दर्शनार्थियों की संख्या बहुत आगे तक पहुंच गई थी। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम अस्ति, अर्थात प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत। आस्था अर्थ का आधार बन रही है, आस्था आधुनिक जीवन का आधार बन रही है, आस्था एक भारत श्रेष्ठ भारत का पर्याय बन रही है और यही आस्था उस भारत के बुनियाद में रही है। मनीष, हर हर महादेव का ये उद्घोष चहुं ओर है। जहां जाइए हर व्यक्ति हर हर महादेव के इस उद्घोष से, ये देखिए ये दृश्य, ये है आदर सत्कार। गोविंद देव गिरी जी महाराज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को शॉल पहनाते हुए, और ये देखिए ये हिंदवी साम्राज्य का वो प्रतीक, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का एक तरीके से कह सकते हैं कि एक वो भाव कह सकते हैं कि जब वो धारण करते थे तो जिस तरीके से वो दिखते थे, वाकई हिंदवी साम्राज्य। और महाराष्ट्र में जो मराठा क्षत्रप रहे हैं वो हमेशा इसी तरीके की पगड़ी धारण करते थे और आज गोविंद देव गिरी जी महाराज ने उसी पगड़ी को योगी आदित्यनाथ जो हमारे एक धर्माधिकारी भी हैं, ये मंत्र आप सुनिए, ये जयकारा आप सुनिए। हनुमान की जय श्री राम। आज जन्मदिन है पूज्य योगी जी महाराज का। सुदिनम सुदिनम जन्मदिनं तव सुदिनम भवतु मंगलम जन्मदिनम विजयी भव सर्वत्र सर्वदा भवतु मंगलम जन्मदिनम सुदिनम सुदिनम जन्मदिनं तव सुदिनम भवतु मंगलम जन्मदिनम। हम बोलेंगे जन्मदिन, आप सब बोलेंगे मंगल हो। जन्मदिन जन्मदिन जन्मदिन। जय जय श्री राम। भारत माता की वंदे वंदे। तमाम दर्शकों को मैं एक खास जानकारी देना चाह रहा हूं, महत्वपूर्ण जानकारी देना चाह रहा हूं, और वो जानकारी ये है कि आज हमारे जो गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनका आज जन्मदिन है और जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं योगी आदित्यनाथ जी को। और आज हमारे नृत्य गोपाल दास महाराज जी का भी जन्मदिन है, उनको भी ढेरों शुभकामनाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण आलोकनाथ जी दिख रहे हैं यहाँ पर इस समय।
ये स्क्रीन पर अलग अलग तमाम वो विभूतियाँ दिख रही हैं। चंपत राय जी दिख रहे हैं इस समय आपको टेलीविजन स्क्रीन पर। चंपत राय जी हर किसी से परिचित करवाते हुए, उनका परिचय प्रदान करते हुए, जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जिन गृहस्थों को आमंत्रित किया गया है, हर किसी का चेहरा